नमस्कार, एलएनवी मीडिया देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। आज हम बात करेंगे बिहार के उस चेहरे की जिसने सूबे की तकदीर और तस्वीर बदल दी। जी हां, बात हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, एक ऐसे नेता जिन्होंने बिहार की अराजकता से विकास की राह पर लाने में अहम भूमिका निभाई। कभी समाजवादी आंदोलन से निकले एक साधारण कार्यकर्ता तो कभी बिहार की सियासत के सबसे बड़े चाणक्य। नीतीश का सफर आसान नहीं रहा। 1 मार्च 1991 को पटना जिले के बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश कुमार का बचपन बेहद साधारण रहा। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। मां परमेश्वरी देवी नेपाल से थी और परिवार की रीढ़ मानी जाती थी। घर में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं आम थी, जिसने बचपन से ही नीतीश को सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक बना दिया। उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़कर राजनीति की राह पकड़ी। नीतीश कुमार की शुरुआती पढ़ाई श्री गणेश हाई स्कूल में पूरी हुई और वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पाई। पढ़ाई में तेज थे लेकिन दिलचस्पी राजनीति में ज्यादा थी। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड में उनकी नौकरी तो लगी, लेकिन वहां मन नहीं लगा। जेपी आंदोलन ने उन्हें राजनीति में कूदने का एक सुनहरा मौका दिया और फिर उन्होंने वहां से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जेपी आंदोलन से लेकर उनकी पहली सरकार बनने तक का सफर बेहद दिलचस्प रहा है। साल 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले आंदोलन में नीतीश कुमार सक्रिय हो गए। आपातकाल के दौरान जेल भी गए, संघर्ष किया और फिर साल 1977 में जनता पार्टी की लहर में शामिल हो गए। साल 1985 में पहली बार विधायक बने और धीरे धीरे बिहार की राजनीति में अपनी जगह पक्की कर ली। 90 के दशक में जब लालू प्रसाद के करीबी रहे वो, लेकिन जल्द ही उनसे अलग हो गए और साल 1994 में समता पार्टी बनाई। फिर बीजेपी के साथ गठबंधन किया और 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए। हालांकि सरकार सिर्फ 7 दिन ही चली, लेकिन ये 7 दिन बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की आहट साबित हुआ। 22 फरवरी 1973 को नीतीश कुमार ने मंजू कुमारी सिन्हा से विवाह किया। दोनों का एक बेटा भी है, लेकिन साल 2007 में निमोनिया के कारण मंजू जी का निधन हो गया। व्यक्तिगत जीवन में इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद नीतीश कुमार ने हमेशा अपने सार्वजनिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए जनता की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। नीतीश कुमार के प्रारंभिक राजनीतिक जीवन को महत्वपूर्ण घटनाओं और निर्णयों ने आकार दिया, जिन्होंने उन्हें बिहार के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनने की नींव रखी। और ये शुरुआत हुई जेपी आंदोलन से जुड़ाव के बाद। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले जेपी आंदोलन के दौरान शुरू हुई, जिसका उद्देश्य इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान भ्रष्टाचार और तानाशाही का मुकाबला करना था। इस आंदोलन ने उनकी सक्रियता और राजनीति प्रवेश को चिन्हित किया, जहां उन्होंने लालू प्रसाद यादव और सुशील कुमार मोदी जैसे भविष्य के राजनीतिक दिग्गजों के साथ काम किया। विरोध प्रदर्शनों में उनकी सक्रियता भागीदारी ने उन्हें एक प्रतिबद्ध समाजवादी नेता के रूप में पहचान दिलाई। नीतीश ने 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर हरनौत से अपना पहला चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस शुरुआती झटके के बावजूद उन्होंने अपने राजनीतिक आधार का निर्माण और अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करना जारी रखा, जिससे लचीलापन और दृढ़ संकल्प प्रदर्शित हुआ। नीतीश ने 1985 में अपनी पहली बड़ी सफलता हासिल की, जब वो जनता दल के टिकट पर हरनौत से विधायक चुने गए। इस जीत ने उनके विधायक करियर की शुरुआत को चिन्हित किया और उन्हें बिहार की राजनीति में एक बड़ा सितारा बनकर उभरने का मौका दिया। नीतीश सन 1989 में राष्ट्रीय राजनीति में चले गए, जब वो जनता दल के टिकट पर बाढ़ से लोकसभा के लिए चुने गए। वो 1991 में फिर से चुने गए, जिससे बिहार में एक प्रमुख नेता के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई और उन्हें संसदीय मामलों में अनुभव भी प्राप्त हुआ। सन 1994 में एक महत्वपूर्ण क्षण आया, जब नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जनता दल से अलग होकर समता पार्टी का गठन किया। इस निर्णय ने लालू प्रसाद यादव की छाया से उनके प्रस्थान को चिन्हित किया और एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने में उनकी महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित किया। हालांकि पार्टी ने शुरू में चुनावी रूप से संघर्ष किया, लेकिन इससे बिहार की राजनीति में नीतीश के नेतृत्व की नींव रख उठी। नीतीश 3 मार्च 2000 को एनडीए गठबंधन के नेता के रूप में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि विधानसभा में बहुमत समर्थन साबित करने के लिए अपर्याप्त संख्या के कारण ये कार्यकाल केवल 7 दिन तक चला। अपनी संक्षिप्तता के बावजूद इस कार्यकाल ने बिहार में सत्ता के लिए एक गंभीर दावेदार के रूप में नीतीश के उभरने का प्रतीक बनाया।
साल 2005 में दूसरी बार वो सत्ता में लौटे और तब से बिहार के राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हुई। समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने की उनकी नीति ने उन्हें राजनीतिक तौर पर अपराजय बना दिया, खास तौर पर ओबीसी समुदाय से आने के कारण। नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय और विकास के संतुलन को बनाए रखा और बिहार को आगे बढ़ाने का वादा निभाया। आज बिहार की राजनीति में जब स्थिरता की बात होती है तो नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे आता है। वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीतिक समीकरणों को साधने में महारत हासिल की है। उनके 7 कार्यकाल बिहार में उनके लंबे राजनीतिक सफर और जनता के बीच उनकी पकड़ को दिखाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ राजनीतिक समीकरणों से ही कोई नेता जनता के दिलों में जगह बना सकता है या फिर इसके पीछे उनके विकास योजनाओं की सफलता छिपी हुई है? यही जानेंगे आज के हम आगे की रिपोर्ट में। राजनीति में कुछ नेता आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाते हैं। नीतीश कुमार उन्हीं में से एक है। लगभग 19 सालों से 7 कार्यकालों में बिहार की कमान संभालने वाले नीतीश कुमार ने सिर्फ सत्ता का संतुलन ही नहीं साधा, बल्कि बिहार की काया पलट भी कर दी। बिहार जो कभी राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता का गढ़ माना जाता था, वहां नीतीश कुमार ने एक स्थायी शासन मॉडल पेश किया। उन्होंने दिखाया कि राजनीतिक सिर्फ समीकरणों की नहीं बल्कि सुशासन और विश्वास की भी होती है। साल 2005 से पहले बिहार को अक्सर जंगल राज कहा जाता था। अपराधी बेखौफ घूमते थे। अपहरण एक उद्योग बन चुका था। आम आदमी खुद को असहाय महसूस करता था। लेकिन जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली तो सबसे पहले कानून व्यवस्था सुधारने की कसम खाई। उन्होंने सबसे पहले विशेष अदालतों, जिसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के नाम से जाना गया, उसकी स्थापना की, जिससे अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। साथ ही आर्म्स एक्ट लागू किया, जो अवैध हथियारों पर नकेल कसने का काम करता था। नतीजा, अपराधियों की धरपकड़ तेज हुई, गुंडा राज का खात्मा हुआ, बिहार में निवेश और विकास की राह खुली। सुरक्षा में खास काम किया गया, सुरक्षा में इनोवेशन किया गया, स्पेशल फोर्स का कमाल दिखाया गया। नीतीश कुमार की रणनीति सिर्फ कानून व्यवस्था तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने सुरक्षा को नए इनोवेटिव तरीके से मजबूत किया, जिसमें सबसे पहला इंट्रोड्यूस हुआ SAP यानी स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस। बिहार पुलिस में रिटायर्ड सेना के जवानों को शामिल किया गया, जिससे बिहार को प्रशिक्षित और अनुशासित सुरक्षा बल मिले। स्पेशल विजिलेंस यूनिट बनाई गई। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए रिटायर्ड खुफिया अफसरों को इस टीम में रखा गया, जो बड़े स्तर पर हो रहे घोटालों की जांच करते थे। माओवादियों पर शिकंजा कसा गया। जिन इलाकों में नक्सल पैर पसार चुका था, वहां नीतीश सरकार ने खास ऑपरेशन चलाए, जिससे आतंक का सफाया हुआ और गांव में फिर से शांति बहाल हुई। सुरक्षा पर काम करने के बाद बिहार में सुरक्षा का असर देखने को मिला। निवेश और तरक्की की नई राह खुली। जब कानून का राज आया तो निवेशकों ने भी बिहार की ओर रुख किया। बिहार जो कभी कारोबार के लिए असुरक्षित माना जाता था, अब एक बिजनेस फ्रेंडली राज्य बनने की राह पर है। बिहार में क्राइम रेट्स में भारी गिरावट आई। नए उद्योगों और स्टार्टअप्स का आगमन हुआ। रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी देखने को मिली। तो क्या बिहार सच में बदल चुका है? क्या अब राज्य में डर का कोई माहौल नहीं, बल्कि विकास का माहौल है? आगे हम देखेंगे कि कैसे नीतीश कुमार की योजनाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई ऊंचाइयां दी। शिक्षा, ग्रामीण विकास और अधोसंरचना में भी नीतीश कुमार का बड़ा हाथ है। किसी भी राज्य की तरक्की के 3 मजबूत स्तंभ होते हैं और यही है वो 3 मजबूत स्तंभ, और नीतीश कुमार ने इन तीनों स्तंभ पर खास ध्यान दिया है और बिहार को नई दिशा दिखाई है। बिहार में शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई। हर घर तक रोशनी पहुंची। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कभी बदहाल थी। स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, लड़कियों की पढ़ाई अधूरी रह जाती थी और ड्रॉप आउट के दर चरम पर थे। लेकिन फिर आई नीतीश कुमार की शिक्षा क्रांति। नीतीश कुमार के कार्यकाल में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई। साइकिल योजना लागू की गई, जिससे लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल दी जा सके, और इसके चलते लड़कियों के स्कूल जाने की संख्या में बम्पर बढ़ोतरी हुई। महिला साक्षरता दर में दोगुना बढ़त देखने को मिली। शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि समाज को बदलने की ताकत रखती है। बिहार में शिक्षा के इस बदलाव ने लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया, रोजगार के नए अवसर खोले और समाज को नई दिशा दिखाई। गांवों में तरक्की देखने को मिली। बिहार के ग्रामीण इलाकों में गरीबी और बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती थी।
लेकिन साल 2006 में जीविका परियोजना लागू हुई और इस परियोजना शुरू होने से गांव-गांव में आर्थिक क्रांति आ गई। दसियों लाख महिलाओं के बैंक खाते खोले गए, छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बने जिन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया। दीदी की रसोई खोली गई जिनमें सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और दफ्तरों के लिए पौष्टिक भोजन का इंतजाम हुआ। जिस बिहार में कभी महिलाओं को सीमित समझा जाता था, वहां अब वो आर्थिक क्रांति की अगुवाई कर रही थी। ये सिर्फ विकास नहीं, एक सामाजिक बदलाव का भी उदाहरण है। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला गया, बिहार को आगे ले जाने की तैयारी की गई। बिहार में पहले सड़कें टूटी हुई थी, बिजली का संकट था और लोग पलायन के लिए मजबूर थे, लेकिन नीतीश कुमार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार कर अपनी प्राथमिकता बताई। हर गांव तक पक्की सड़कें और बिजली पहुंचाई, नई रेलवे और मेट्रो परियोजनाएं शुरू की गई। बिहार अब आधुनिक युग में प्रवेश कर रहा है। राजगीर में बना 750 करोड़ का वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक स्टेडियम नहीं, बल्कि बिहार के खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा भविष्य है। अब बिहार में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे। लेकिन क्या बिहार का ये बदलाव स्थायी रहेगा? नीतीश कुमार की विकास नीति कितनी कारगर रही है, ये अब हम आपको आगे बताने वाले हैं। विकास सिर्फ इमारतों से नहीं होता, बल्कि न्याय, पारदर्शिता और समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने से होता है। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में समावेशी विकास की जो नींव रखी है, उसने पूरे राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। हर वर्ग के लिए आगे बढ़ने के अवसर सामने आए हैं इस समावेशी विकास में। नीतीश कुमार की सरकार ने विकास को सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज के सबसे कमजोर तबके तक भी पहुंचाया। उन्होंने 2005 में सुशासन यानी गुड गवर्नेंस का रोड मैप तैयार किया, जो 2010 और 2015 तक जारी रहा। उनके कार्यकाल में गरीब और वंचित वर्ग को भी प्राथमिकता दी गई। हर पंचायत में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली और पानी, सड़क की बात की गई। पारदर्शिता और जवाबदेही का भी सिलसिला जारी था। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने सख्त कदम भी उठाए। बिहार में पहले सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ चंद लोगों तक सीमित था, लेकिन अब हर गरीब और पिछड़े वर्ग को उसका हक मिल रहा है। यही तो है असली सुशासन यानी गुड गवर्नेंस। राजनीतिक रणनीति और गठबंधन कौशल भी बिहार की राजनीति के चाणक्य के अंदर मौजूद है। नीतीश कुमार सिर्फ एक विकास पुरुष ही नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति के सबसे चतुर रणनीतिकार भी हैं। गठबंधन बनाने और तोड़ने में उनको महारत हासिल है। महारत ने बिहार की राजनीति को नई दिशा दिलाई है। कभी लालू यादव के साथ तो कभी बीजेपी के साथ, फिर कभी वापस महागठबंधन में और अब फिर से एनडीए का हिस्सा है। हर बार राजनीतिक हालात को भांपते हुए उन्होंने अपना कदम बढ़ाया और खुद को प्रासंगिक बनाए रखा। बिहार की राजनीति में बदलाव तेजी से हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति हमेशा उन्हें मजबूती देती रही है। यही वजह है कि वो लंबे समय से सत्ता में बने हुए हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन पर समाजवादी नेताओं का गहरा प्रभाव रहा है। जयप्रकाश नारायण नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन पर समाजवादी नेताओं का गहरा प्रभाव रहा है। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे दिग्गज नेताओं ने सामाजिक न्याय और समान शासन की वकालत की। नीतीश कुमार ने इन आदर्शों को पूरा निष्ठा से अपनाया। उनके शुरुआती राजनीतिक जीवन में उन्होंने लालू प्रसाद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने जाति आधारित राजनीति के बजाय शासन सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। कई समकालीन नेताओं के विपरीत जो जाति आधारित राजनीति पर निर्भर थे, नीतीश कुमार ने बिहार के शासन की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। उनकी राजनीति में आने की वजह कानून व्यवस्था की कमी और अल्प विकास से ग्रस्त राज्य में व्यवस्थागत परिवर्तन लाना था। अवसरवाद के बजाय शासन पर यह ध्यान उन्हें समाजवादी पृष्ठभूमि से उभरने वाले अन्य नेताओं से अलग करता है। नीतीश कुमार के व्यक्तिगत मूल्य सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और दृढ़ता है, जिन्होंने उनकी राजनीतिक यात्रा को और प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान गैसल में एक दुखद ट्रेन जो 1999 में हुई थी, टक्कर हुई थी के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। जवाबदेही के इस कार्य में उन्हें व्यापक सम्मान दिलाया और नैतिक नेतृत्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। लेकिन क्या बिहार का ये विकास मॉडल पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकता है? ये बड़ा सवाल है। हर लंबे राजनीतिक सफर में चुनौतियां और विवाद होते हैं। हाल ही में नीतीश कुमार को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। क्या वो आलोचनाएं जायज है या फिर राजनीति का ही एक हिस्सा है?
आगे आपको बताएंगे। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें देखी गई जिन्होंने नीतीश कुमार का नाम आलोचना करने के लिए चर्चा में ला दिया। जैसे राष्ट्रगान के दौरान उनका बातचीत करना, जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था और एक चर्चा का विषय बना था। प्रशांत किशोर का बयान, जिस पर भी बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई और आलोचक कई ज्यादा बढ़ गए। हालांकि आलोचनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा है? सच क्या है, ये जनता को तय करना है। नीतीश कुमार की जवाबी रणनीति, क्या बिहार का विकास रुक जाएगा? इतनी चुनौतियों के बावजूद नीतीश कुमार और उनकी सरकार विकास की रफ्तार बनाए हुए है। बिहार में नई योजनाएं जैसे सड़कें, बिजली, शिक्षा और निवेश जारी है। इन सब पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा हर घर नल योजना से ग्रामीण इलाकों में जल संकट का समाधान किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण और रोजगार के लिए नई पहल की जा रही है। आलोचनाएं होंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बिहार के विकास को रोक सकती हैं? अभी तक तो ऐसा नहीं होता दिख रहा, लेकिन आगे क्या है ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार की विरासत बिहार को एक नई पहचान दिला रही है। नीतीश कुमार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था में सुधार आया। अब बिहार सुरक्षित है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति आई। सड़कें, पुल और बिहार में हर गांव में, हर घर में बिजली है। रोजगार और शिक्षा के मायने बढ़े हैं। अब हर युवा बाहर नहीं जाता, बिहार में भविष्य देख रहा है। नीतीश कुमार ने बिहार को सिर्फ शासन नहीं दिया, बल्कि इसे एक नया विजन दिया है, दिशा दी है। आने वाले वर्षों में यही देखना होगा कि ये सफर आगे कैसे बढ़ता है। तो ये थी बिहार की कहानी। एक राज्य जो कभी कानून व्यवस्था और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, आज प्रगति की मिसाल बन रहा है। और इस बदलाव की कहानी में सबसे बड़ा नाम है नीतीश कुमार। साल 2005 से पहले अराजकता, अपराध और अविकसित इंफ्रास्ट्रक्चर था। 2005 के बाद शिक्षा, सड़कें, महिला सशक्तिकरण और कानून का व्यवस्थित राज्य बना। आज का बिहार जीविका जैसी योजनाएं, खेल स्टेडियम, डिजिटल गवर्नेंस जैसे चीजों में पल बढ़ रहा है। क्या आगे भी ये बिहार का जो आज की तस्वीरें हैं वो आगे भी देखने को मिलेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार ने बिहार को एक नई दिशा और पहचान दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा या बीच में रुकावट आ जाएगी? क्या बिहार को राष्ट्रीय विकास मॉडल के रूप में देखा जा सकता है? क्या नए नेतृत्व में भी ये गली बरकरार रहेगी? जनता को विकास चाहिए, क्या राजनीति इसमें रुकावट बनेगी? ये सारे सवाल के जवाब भविष्य पर निर्भर करते हैं। भविष्य में बिहार की जो तस्वीरें देखने को मिलेंगी, वही ये तय करेगा कि बिहार किस दिशा में आगे बढ़ेगा। जिस दिशा में और जिस गति से बढ़ रहा है, क्या उसी को आगे फॉलो किया जाएगा या तस्वीरें बदल सकती हैं? आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए LNV मीडिया।